मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम हिंसा पर आधारित कहानी सुनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि हिंसा क्या है और हिंसा कैसे होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट, तो वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। यह है हमारी ईमेल आईडी। और दोस्तों, आप जानना चाहते हैं हमारे सक्षम के बारे में, तो हमारा जो वेबसाइट है वो आप उस पर सर्च कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट आईडी है वो है www.sakshamsociety। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिना देरी किए हुए आज आपके सामने है एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ में जो प्रतापगढ़ नामक एक राज्य था, वहाँ पर एक राजा था जो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा दयालु था। मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसके कोई भी जो थी वो संतान नहीं थी, मतलब उसका कोई भी बेटा वगैरह नहीं था। और वो ये चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे बागडोर को बहुत अच्छे से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी। और सभी को घोषणा जब करवाई, उसने ये बोला कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे किए जाएं। जो भी बच्चे हैं वो सारे राजमहल में इकट्ठे किए जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा कितना ज़्यादा फूटा। ठीक है, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था। कुछ महीने जब बीते, तो महीने बीतने के बाद उसने देखा, महीना जब बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक फूटा नहीं था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल कर रहा था और रोज़ पौधों को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा जो था बहुत परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वो पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय अब आ चुका था और जो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। बाकी जो भी और भी बच्चे थे वो भी देखभाल कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे कि कभी पानी देते और कभी नहीं देते, कभी देते और कभी नहीं देते। और वो बच्चा हमेशा अपने पौधे की देखभाल कर रहा था। जब काफ़ी 6 महीने जब पूरे होने लगे, जब राजा के पास जाने का समय आया, लेकिन वह बच्चा जो था जो अपने पौधे की देखभाल कर रहा था, लेकिन पौधा अभी तक फूटा नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे और कुछ बच्चे अंदर ही अंदर राजा बनने का अधिकार, मतलब उनके अंदर एक प्रबल जो लालसा होती है वो थी कि भाई अब हमारा पौधा ये देखेंगे तो हो सकता है मैं राजा का उत्तराधिकारी बन जाऊँ, है ना। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था। उसका गमला खाली है फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया जो बच्चा सहमा हुआ था, और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इसमें हंसने की क्या बात है, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज
यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन आपको पता है दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली है? अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से अपने अंदर जो ईमानदारी का होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखा, उस बच्चे ने, जो बच्चा सहमा हुआ था, वो बच्चा हमेशा अपनी देखभाल कर रहा था, लेकिन उसे जब उसका पौधा फूटा भी नहीं था तो मैं सोच रहा था पौधा तो खाली, गमला खाली है, पौधा फूटा नहीं है, तो मैं कैसे राजा के सामने जाऊँ। वो बहुत सहमा हुआ था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके गया और उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बातों को सामने रखा। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव में सफल हम हो ही जाएंगे। क्योंकि पता है आपको, हमारी औकात ही हमें पता होती है। हम खुद को तो पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। कभी सोचा है? कई बार हम बहुत भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि भैया हमने दूसरों को पागल बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं और हम हॉनेस्ट नहीं हैं तो हमें क्या होता है, हम खुद को ही पागल बनाते हैं और उसका हमें ही नुकसान भरना पड़ता है। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, ये कहानी जो थी मेरे पास, ये छोटे बच्चों के लिए थी। जो बच्चे वो बोर हो रहे हैं घर में बैठे हुए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे काफ़ी बोर हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को ऐसा लगता है कुछ हमें मिले करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी मिली? हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। क्योंकि उस टाइम हमें लगता है कि वाकई में आप हमारे साथ हैं और वो जो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा वाला जो प्यार होता है, जो लव होता है, वो आपका हमारे साथ है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके वो कमेंट्स पढ़कर। हमारे अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाली जो ऊर्जा होती है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, वो हमारे अंदर आती है। वो ही हमारी ताकत है जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। तो आप हमें देखना ना भूलें, सक्षम लाइव, सक्षम डेली, और हमारा व्हाट्सएप, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट, सब कुछ मैंने आपको नोट डाउन कराया है। अगर आपके मन में ऐसी कोई कहानियाँ भी हैं या फिर आप ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम ही आपकी कहानियाँ सुनाएं, तो आप हमें वो कहानियाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए आप नोट डाउन कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो है 9311124880। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आके बोलना, अगर आप चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने बोल सकते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो सक्षम लाइव आपका स्वागत करता है। आप आएँ और अपने मन की बात कहें और ख़ास तौर से आपकी बात आप अपने अपनों तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, हम लेते हैं विदा आपसे, मिलेंगे कल फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय।